नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत ब्रिटिश से आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, परंतु मुझे लगता है कि हम भारतीय आज भी, हम शायद तीसरी या चौथी पीढ़ी होंगे स्वतंत्रता के बाद, पर हम एक तरह की मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, जिसे कहते हैं वेस्टर्न वैलिडेशन। हमें ये चाहिए होता है कि हमारी ही चीज़ों को हम एक बार वेस्टर्न अप्रूवल दिला लें, जिससे कि फिर हम उसे आसानी से यूज़ कर पाएँ। अब जैसे कि हमें कालिदास जी को जब रेफ़र करना होता है, तो कहना पड़ता है कि ये तो भारत की शेक्सपियर हैं, या फिर समुद्रगुप्त के लिए कहना पड़ता है ये तो भारत का नेपोलियन है। कश्मीर के लिए कहना पड़ता है ये तो भारत का स्विट्ज़रलैंड है। हमारी लैंग्वेजेस के लिए कहा जाता है बंगाली तो इतनी स्वीट है कि ये फ्रेंच के जैसी है, और तेलुगु इतनी पोएटिक है कि ये बिल्कुल एक स्पेनिश भाषा जैसी है। परंतु जब हम इन सभी चीज़ों का इतिहास देखते हैं, तो कालिदास का इतिहास शेक्सपियर के इतिहास का ही पुराना है। वहीं तेलुगु का इतिहास, जो स्पेनिश भाषा है, इससे कई गुना ज़्यादा पुराना है। पर हमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ती है कि हम जब तक अपने आप को किसी भी वेस्टर्न कंट्री से अगर कंपेयर ना कर लें, हमें योग भी तभी से पसंद आने लग गया जब से कि हमने ये इंटरनेशनल लेवल पे योग दिवस देख लिया। लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वहाँ पे योग का प्रचलन स्टार्ट हो गया फॉर मेंटल वेलबींग और ये और वो। तो इसका एक सीधा सा रीज़न है कि कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर हम अभी भी खुद को वेस्ट वालों से इन्फीरियर मानते हैं, चाहे हम ये बात माने ना माने, पर हम अंदर ही मानते हैं कि अगर एक बार कोई चीज़ वेस्ट वाले वैलिडेट कर देते हैं तो हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब उसको एक ऐसे इंसान से वैलिडेशन मिल गई है जो हमसे सुपीरियर है। पर ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, और हम इंडियंस को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब हमारे आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, अब तो हमें ये मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। इंडिया का जो हमारा अपना इतिहास, अपनी सिविलाइजेशन है, इसको समझने के लिए सबसे पहली बात तो हमें एक वेस्टर्न लेंस हटा देनी चाहिए। एक जो ये बेंचमार्क हमारे दिमाग में सेट है कि वेस्ट जो करता है वो सही होता है, या फिर वो बेंचमार्क है, तो ये एक कम्प्लीटली फॉल्स नैरेटिव है। और दूसरी ये बात है कि जब भी हम अपने इंडिया के पास्ट की बात करते हैं तो दो तरह के लोग आते हैं सामने। एक वो जो पास्ट में इतने खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर बिल्ड करना है, तो उन्हें ये समझना होगा कि हमें पास्ट से सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि पास्ट की बातें क्या कर रहे हो, प्रेजेंट देखो ना, प्रेजेंट में तो कुछ अच्छा नहीं है। तो उनके लिए भी ये बात है, अगर हम अपना पास्ट सीखेंगे ही नहीं तो उससे सीख कैसे लेंगे, क्योंकि जो अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखता है वो वही गलती रिपीट करता है जो हिस्ट्री में पहले की जा चुकी है, और इसका दुनिया भर में ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। तो हमें अपनी हिस्ट्री जानना, अपने पास्ट को जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर कुछ उसमें अच्छा है तो उस पर अगर कोई प्राउड फील कर रहा है तो वो फीलिंग में भी कोई बुराई नहीं है।